नमस्कार सभी को। आज हमारा 7th डे है, 7वां दिन है और आज हम करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको फॉर्म किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता टेम्पररी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ। 11 दिसंबर को चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान बनाने का जो काम था, उस संविधान बनाने में कौन कौन सी कमेटी के कौन कौन से चेयरमैन थे वो हमें याद रखना है। और ये फैक्चुअल है, पूरा आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा और मैं याद करा के ही जाऊंगा आपको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी देखा था हमने। तो इनके पास कौन कौन सी कमेटी थी एज अ चेयरमैन? इनके पास थी स्टेयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर और फिनांस एंड स्टाफ कमिटी। तो कोई भी कीवर्ड याद रखोगे आप, एस एन पी और एफ, एस एन पी एफ। एस फॉर हो गया स्टेयरिंग कमिटी, एन हो गया आपको एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, पी फॉर रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एंड एफ इज फिनांस एंड स्टाफ कमिटी। और मैंने बताया था आपको राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि इंटरिम कैबिनेट में और फर्स्ट फ्री कैबिनेट ऑफ इंडिया जब कैबिनेट फॉर्मेशन हुआ था, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको, इनके पास कौन सी मंत्रालय थी? इनके पास थी फूड एंड एग्रीकल्चर। ये भी ध्यान रखिएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो आप जो भी वीडियो देख रहे हो ना, उसको सीक्वेंस में देखो, तभी मजा आएगा, क्योंकि सब रिलेट करके मैं लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 15 अगस्त को 1947 में इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन। इनके पास देखा था हमने कौन कौन सी मिनिस्ट्री थी। एक तो इनके पास था आपको एक्सटर्नल अफेयर, उसके बाद कॉमनवेल्थ रिलेशंस। ये किस में था? इंटरिम कैबिनेट में। ये दोनों के अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट होता है इनके पास, और एक होता है साइंटिफिक रिसर्च का जो है मिनिस्ट्री जो है इनके पास आ जाता है, किसमें? फ्री कैबिनेट में। तो इनके पास कौन कौन सी कमिटी थी? तो इनके पास आप यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन पावर कमिटी और स्टेट कमिटी। तो जैसे भी जिक्र आ जाए आपको जिस भी कमिटी में यूनियन और स्टेट का, वो सीधा सीधी जवाहरलाल नेहरू से रिलेट होगा। उसके बाद हमारे देश के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इनके पास कौन सी मंत्रालय थे इंटरिम गवर्नमेंट में? आईबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए। फ्री इंडिया में भी इनके पास यही दो मंत्रालय थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इनको कौन कौन सा कमिटी दिया गया? एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, सुपर इंपॉर्टेंट, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कमिटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इसकी कमिटी को भी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, हमने देखा यूनियन और स्टेट का संबंध जहां पे होगा वहां पे आपके देश के पहले प्रधानमंत्री आ जाएंगे, JLN साहब, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर प्रोविंशियल का जिक्र होगा तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब आएंगे। कुछ अन्य कमेटी थी, जैसे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जो थे आपके फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इनके पास कौन सी कमेटी थी? इनके पास थी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कैसे फंक्शन करेगा, उस कमिटी का चेयरमैनशिप या उस कमिटी को हेड कर रहे थे जीवी मावलंकर साहब। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वही ड्राफ्टिंग कमेटी जिसकी अध्यक्षता BR अम्बेडकर साहब कर रहे थे। इनके पास कमेटी थी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, वही ड्राफ्टिंग कमेटी का, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी को अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। HC मुखर्जी, ये भी बहुत दफा पूछा हुआ है। HC मुखर्जी जो है माइनॉरिटीज सब कमिटी, माइनॉरिटीज सब कमिटी। और एक और देखा था हमने माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो सब कमिटी जो है HC मुखर्जी के पास है, लेकिन जो मेन कमिटी है माइनॉरिटीज वाली वो किसके पास था? वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, सरदार पटेल जी। ये भी ध्यान रखिए। KM मुंशी, इनके पास क्या थी? इनके पास ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी। तो बिजनेस कमेटी याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो है KM मुंशी साहब के पास। B पताभी सीतारामैया, इनके पास हाउस कमेटी। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कमेटी भी, हाउस कमेटी भी। और फंडामेंटल राइट का जो सब कमेटी था उसको हेड कर रहे थे JB कृपलानी। कृपलानी साहब के बारे में बताया था मैंने। 1946 का जो INC सेशन हुआ था, मेरठ सेशन,
उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी साहब। इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद डीआरपी साहब का नाम जो है वो प्रपोज किया था फॉर चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जेबी कृपलानी साहब जो है, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, तब आईएनसी की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कोई और नहीं, जेबी कृपलानी साहब कर रहे थे। तो फंडामेंटल राइट की सब कमेटी जो है इनके पास थी, लेकिन फंडामेंटल राइट की जो मेन कमेटी थी दैट वाज एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, वो किसके पास थी? पटेल जी के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी, वो था ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। इसकी चेयरमैन किसके पास थी? बी आर अम्बेडकर साहब, नन अदर देन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फ्री कैबिनेट में कौन से मिनिस्टर थे? ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था अगस्त 29, 1947, 1947 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ था ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन। इनका काम क्या था? प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है बी आर अम्बेडकर साहब को दिया गया। इसमें 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों नाम जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये नाम मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिख दिया है। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपाला स्वामी अयंगर, तीसरे हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इनके पास हमने देखा था, इनके पास एक स्पेशल कमेटी थी टू एग्जामिन, अभी देखा था हमने, टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है के एम मुंशी। के एम मुंशी को भी हमने देखा था, इनके पास क्या थी? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो है के एम मुंशी साहब के साथ। सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये भी इसके मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एन माधवराव, एन माधवराव जो है रिप्लेस करते हैं बीएल मित्तर साहब को। पहले मेंबर थे इसके बीएल मित्तर, उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से जो है रिजाइन कर देते हैं, उनकी जगह पे एन माधवराव आते हैं। टीटी कृष्णामाचारी, इनसे पहले जो थे डीपी खैतान साहब थे, तो डीपी खैतान साहब का निधन हो जाता है 1948 में, तो उनकी जगह पे कौन आते हैं? टीटी कृष्णामाचारी। तो ये 7 नाम जो है याद रखो, इनफैक्ट आपको 9 नाम याद रखने हैं यहाँ पे। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी। और एन माधवराव ने रिप्लेस किया था किसको? बी एल मित्तर साहब को, और टीटी कृष्णामाचारी रिप्लेस किए थे डीपी खैतान। अब इन सब पे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट जो है मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? यूनियन, मैंने बोला जैसे ही आप यूनियन या स्टेट का जिक्र देखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, किस पे जाना है? जवाहरलाल नेहरू साहब पे जाना है। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जेबी कृपलानी फंडामेंटल राइट की सब कमिटी ऑफ विच? फंडामेंटल राइट, एफआर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इनका भी देखा था हमने। ये तो एक पहली बात तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, और इनके पास कौन सी कमेटी थी? स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। Who among the following was not a member of the drafting committee? पहली बात तो आपको याद रखना है 9 मेंबर, मैंने बोला था 9 मेंबर याद रखोगे। बी आर अम्बेडकर साहब तो चेयरमैन थे, तो ये थे ही। जेबी कृपलानी देखते हैं है कि नहीं। एन गोपाल स्वामी अयंगर और अय्यर, ये दोनों थे। उसके बाद के एम मुंशी साहब थे, के एम मुंशी साहब इसके मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, ये भी इसके मेंबर थे, एसएमएस। एन माधवराव, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? बी एल मित्तर साहब को। और लास्ट मेंबर जो थे टीटी कृष्णामाचारी, ये किसको रिप्लेस किए थे? डीपी खैतान को। जेबी कृपलानी जो थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे, इनके पास अपनी कमेटी थी, और ये फंडामेंटल राइट के सब कमेटी को हेड कर रहे थे। जेबी कृपलानी मैंने इनके बारे में कई बार बता चुका हूँ, और आपको अब याद होना चाहिए कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी साहब। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? मैंने बोला था प्रोविंशियल आएगा तो सरदार पटेल जी। बी आर अम्बेडकर, आपको बता दिया मैंने, बी आर अम्बेडकर कौन? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद सरदार पटेल के पास और क्या थी? सरदार पटेल के पास एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, और उनके पास थी माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू यूनियन स्टेट से संबंध जो भी आएगा, चाहे आपको यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो, यूनियन पावर कमेटी हो, यूनियन शब्द आया तो जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी इनका। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अब तो याद हो गया होगा, टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल कमेटी थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेयरिंग कमेटी? स्टेयरिंग कमेटी, संचालन समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संचालन समिति के चेयरमैन, अध्यक्ष कौन थे? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनके पास और भी कमेटी थी, एडहॉक कमेटी था। एडहॉक मतलब टेम्पररी कमेटी ऑफ
नेशनल फ्लैग। कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये भी बोला था मैंने, रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है ये भी इनके पास थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी ये भी इनके पास ही थी। तो ये 4 कमेटी को हेड कर रहे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल फ्लैग, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और फाइनेंस एंड स्टाफ राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त को 1947 में, 29 ऑफ अगस्त 1947 में, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बी आर अम्बेडकर साहब। मैच द फॉलोइंग, चेयरमैन और कमेटी। यूनियन कमेटी पहले, जो आप कॉन्फिडेंट हो पहले उसको मैच करो, आपका आंसर निकल जाए। यहाँ पे तो मैंने आपको जो ऑप्शन होता है वो दिया नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में जो सबसे पहले पता है पहले उसको आप मैच करोगे। जेएल नेहरू यूनियन कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी देखा था हमने कौन कौन सी कमेटी थी उनके पास? रूल्स ऑफ प्रोसीजर, हाँ जी, यहाँ लेके जाओ। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये किसके पास था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फंक्शन जो करवाना था जीवी मावलंकर साहब। और के एम मुंशी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, के एम मुंशी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी राव अम्बेडकर। कब किया था? तो 29 अगस्त को 1947 में। सारी डेट जो है इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 1946 में इलेक्ट किया जाता है चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसको? डीआरपी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रस्तावना पास करते हैं कौन? जेएल नेहरू साहब। मैं कह रहा हूँ अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख कर आइएगा, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। 22 जुलाई को हमने नेशनल फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया था, और इसी वजह से 22 जुलाई को 1947 में अडॉप्ट किया था, और 22 जुलाई को हम नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। और हमारा जो फ्लैग है उसके डिजाइनर कौन है? पिंगाली वेंकैया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। स्टीयरिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी को हेड कौन करे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। स्टीयरिंग कमेटी को कौन हेड कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है। स्टीयरिंग कमेटी था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर था, नेशनल फ्लैग का एडहॉक कमेटी था, और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। यहाँ पे पूछा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये भी सही है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कभी कभी सवाल जो है बहुत आसान होता है, बट वर्ड्स जो है वो घुमा देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आजकल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या इनका संबंध था? नहीं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को हेड कौन कर रहे थे? हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, नन। तो चलिए फिर ये छोटा सा टॉपिक जो हम एंड करते हैं अपना यहीं पे, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज एजुकेशन शुड इधर बी फ्री और शुड बी एट मिनिमल कॉस्ट। शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और ये थीम है हमारा जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।